बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में रिलेशन देखेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शन वो कैरी आउट कर सकते हैं और इस अमल को क्या कहते हैं और इस अमल में वो जो सेल है उसकी साख्त कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सेल, ये एक सेल है इन विच, जिसके अंदर अ केमिकल रिएक्शन, एक कीमियाई अमल, अ केमिकल रिएक्शन का मतलब है जी एक कीमियाई अमल इज कैरीड आउट विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी कह लें या इलेक्ट्रिक करंट कह लें। ठीक है जी, तो ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए, बिजली के ज़रिए। यहाँ पे कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा दें वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जी, डाउन सेल, ठीक है जी, और नेल्सन सेल। ठीक है, ये वाली इसकी एग्जांपल है। नेल्सन सेल है और एक है डाउन सेल। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन किसकी है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, कि ये कौन सा सेल होता है। ये वो वाला सेल है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली इस्तेमाल करने से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को हम उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोसेस, ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसकी मदद से काम होता है इन विच अ कंपाउंड, एक जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होना का मतलब है वो टूट जाता है। ठीक है जी, स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी, कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के नतीजे में क्या होगा कि जो कंपाउंड है आपके पास वो उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंपाउंड टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या होगा जी, NaCl जो आज हमने एग्जांपल करनी है वो किस में टूट जाएगा जी, Na में अलहदा टूट जाएगा और Cl अलहदा हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, NaCl को हम तोड़ेंगे, उसमें से Na सोडियम अलहदा हो जाएगा और क्लोरीन अलहदा हो जाएगी। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक कंपाउंड था वो टूटा है, अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है, उसने कंपोनेंट्स अपने बना दिए हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके अंदर कैरी किया जाता है किसी भी रिएक्शन को बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर बनाया जाए तो किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का है हमारे पास जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोशिश करेंगे जी बेस्ट बने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है जी, एनोड और कैथोड बनाते हैं। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ जी कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है हमारे पास। ठीक है जी, और ये है हमारे पास एनोड। ठीक है जी, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जी और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा जाता है एक बैटरी के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे होगी एक बैटरी
ये वाली बैटरी है जी। एक बैटरी होती है, एनोड और कैथोड होते हैं, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि करंट गुजारने की वजह से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया है जी, NaCl लिया है, ठीक है जी। उसके बाद एक कैथोड लिया है, एक एनोड लिया है, उसके बाद उसे एक बैटरी के साथ जोड़ा है। ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब यहाँ पे जो होंगे नेगेटिव चार्जेस, ठीक है जी, वो इसकी तरफ आएंगे इस तरह। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एनोड की तरफ आएंगे, और जो होंगे पॉजिटिव चार्जेस वो यहाँ पे इस कैथोड की तरफ आएंगे, ठीक है जी। इस तरह जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, नेगेटिव चार्जेस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह नेगेटिव चार्जेस अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस अलहदा हो जाएंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें हम एक पावरफुल बैटरी को यूज़ करते हैं। एक पावरफुल बैटरी को कनेक्ट किया जाता है कैथोड और एनोड के साथ, और फिर जो है करंट मुहैया किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, टूटता है और अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाते हैं। अब देखते हैं जी कि ये रिएक्शन कैसे होता है जी, वर्किंग इसकी। ये इसका था स्ट्रक्चर। वर्किंग की तरफ जब हम आते हैं तो NaCl क्या करता है जी, वो टूट कर बना देता है हमारे पास Na और Cl, ठीक है जी। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव। अब देखें, हमें पता है कि जो कैथोड है वहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पर होती है जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन हमने देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी एनोड। एनोड पर क्या होता है जी, एनोड पर होती है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन में से क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। 2 क्लोरीन एटम होते हैं हमारे पास, अगर 2 यहाँ पे लिखा जाए जी, ठीक है जी, और 2 Cl। 2 क्लोरीन एटम होते हैं, वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिव वो खारिज कर देते हैं, और उन पे आ जाता है जी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का निकलना हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन। इस क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो क्लोरीन की हो गई है ऑक्सीडेशन। एनोड पर होती है जी ऑक्सीडेशन। उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमारे पास जो Na है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है, ठीक है जी, और वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। Na जो है हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है जी, हमारे पास इस तरह 2Na एटम बना लेता है। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना हमारे पास होता है जी रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास Na होता है और Cl होता है, वो दोनों क्या बनाते हैं, हमारे पास Na एटम बना देते हैं और Cl2 गैस बना देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आयंस जो स्प्लिट अप हो गए हैं इस इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल के अंदर, तो वो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन गैस बना देते हैं जी। ओवरऑल हम देखते हैं क्या हमने आज पढ़ा है, वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या किया जाता है जी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। जिस अमल से वो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट कर अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है।
जैसे NaCl टूट के Na और Cl2 में कन्वर्ट हो जाए। अब आगे इसका स्ट्रक्चर आता है कि क्या क्या होता है। इसमें एक बैटरी होती है जी, एनोड और कैथोड होते हैं, उनको डिप किया जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, करंट मुहैया किया जाता है तो NaCl Na और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने के बाद हमारे पास क्लोरीन रह जाता है। उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर होती है जी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना है रिडक्शन, तो कैथोड पर होती है जी रिडक्शन, सोडियम की होगी रिडक्शन, वो सोडियम मेटल बन जाता है, और क्लोरीन की होती है ऑक्सीडेशन और वो क्लोरीन गैस बन जाती है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।